जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं आपका दोस्त राना राशिद सेल्स टॉक्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जिन दोस्तों ने मेरा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या मेरी टिकटॉक आईडी को फॉलो नहीं किया, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ जो है ना वो आप तक पहुँचें। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करते हैं। वो टॉपिक है कि हम अपनी सेल्स को बढ़ा कैसे सकते हैं। ख़ास तौर पर आज मेरा मुखातब वो दोस्त हैं जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, या जो जिनका स्टार्टअप्स है, या जो अभी अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, या ऐसे दोस्त जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं डिफरेंट कंपनियों के साथ और वो अपनी सेल्स को बढ़ाने के हवाले से परेशान हैं। तो आज मेरा मुखातब वो दोस्त है। अगर वो मेरी वीडियो को एंड तक पूरा देखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनको बहुत सारी ऐसी टिप्स मिलेंगी जो मार्केट में 15-16 साल एक्सपीरियंस और एक पूरी मेहनत के बाद सीखी जाती हैं। वो सारी टिप्स आपको सिर्फ एक 7-8 मिनट की वीडियो में मिल जाएंगी। आप इस वीडियो को गौर से देखें। दोस्तों, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो कंपनियां अपनी सेल्स पे फोकस करती हैं वो अपनी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेती हैं। तो उसमें जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि हम सेल्स को बढ़ा कैसे सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां मेरी नज़र से गुजरी हैं मेरे पूरे करियर में, जिनको मैंने देखा है कि वो एक ख़ास लेवल तक उनकी सेल्स जनरेट हो जाती हैं। उसके बाद उस सेल्स पे उनकी सेल्स स्टक हो जाती हैं। उन सेल्स को जनरेट करने के लिए बेसिकली होता ये है कि वो लोग उन सेल्स को इंक्रीज़ करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ। जो एक्चुअल में बेसिक्स होती हैं सेल्स की, या जो बेसिक्स होते हैं फंडामेंटल्स होते हैं, उनको वो फॉलो नहीं करते। उस वजह से वो एक लेवल तक अपनी सेल्स कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो सेल्स जो हैं वो रुक जाती हैं और आगे नहीं बढ़ती। तो सबसे पहले हम दो स्नैरियोज अपने सामने रख लेते हैं। एक स्नैरियो हम ये रखते हैं कि अगर हम एक कंपनी है और हमारे पास अपना प्रोडक्ट है और हमने उसको मार्केट में लेके जाना है। एक तो हम इस स्नैरियो पे बात करेंगे कि एज ए कंपनी हम उस सेल को कैसे इंक्रीज करें, और दूसरा स्नैरियो हम ये रखेंगे कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारे पास मुख्तलिफ कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं, तो हम एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की सेल्स को कैसे इंक्रीज करेंगे। ये दो चीज़ों को मैं आज के इन 7-8 मिनट में आपके साथ कवर करूंगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको एक सीड हासिल इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, और अगर आप उसको अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी सेल्स भी इंक्रीज़ होंगी। अगर कोई बंदा मुझसे पर्सनल में बात करना चाहे, मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहे, या मुझसे अपनी सेल्स टीम को ट्रेनिंग दिलवाना चाहे, अपने सिस्टम्स को वॉच करवा के उन पर मशवरा लेना चाहे, तो वो भी मैं अवेलेबल होता हूँ। सब्सक्रिप्शन में मेरा नंबर है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी हम एक कंपनी है और हमने एक प्रोडक्ट अपना बना लिया, और प्रोडक्ट को हम एक ख़ास लेवल तक जो है वो ले जा भी चुके हैं, लेकिन अब हम अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। तो उसमें दो तरीके होते हैं। सबसे पहले तो आप अपना वॉच करें कि पूरे मिसाल के तौर पर आपने अगर अपने प्रोडक्ट को सूबे लेवल पे लॉन्च किया है, अगर आपने उसको नेशनल लेवल पे लॉन्च किया है, तो उन सिनेरियोज में हम देखते हैं। लेट्स से हम एक कंपनी है जिसने हमारा प्रोडक्ट हमने नेशनल लेवल पे लॉन्च किया है, और चंद एक जो है वो सिटीज़ में या डिस्ट्रिक्ट्स में हम अवेलेबल हैं, और जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हम अवेलेबल नहीं हैं। तो सबसे पहले जो हमें देखने वाली बात है कि हम जिन डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल हैं उन डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी हमने डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए होंगे, या डीलर्स बनाए होंगे, या रिटेलर्स बनाए होंगे, या हम किसी और वीडियो में इस पे बात करेंगे डीलर्स, रिटेलर्स और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। फ़िलहाल हमारा वो मौजू नहीं है। तो हम देखते हैं कि हमने मुख्तलिफ शहरों में अपने प्रोडक्ट को भेज दिया है, लेकिन वहाँ पे जाके हमारा प्रोडक्ट एक ख़ास लेवल पे जाके रुक गया है, उससे आगे नहीं जा रहा। आप जाते हैं या आपका कोई नुमाइंदा जाता है, वो जाके बात करता है कि जी हमारा प्रोडक्ट आपके पास है, वो प्रोडक्ट बिक क्यों नहीं रहा। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर या डीलर अगर से ये कहता है कि जी आपका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, ये पड़ा है, तो ये प्रोडक्ट जब बिक जाएगा तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो सबसे पहले आपका एज ए कंपनी करने वाला ये काम है कि जो आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स या रिटेलर्स या डीलर्स बनाए हैं उनको अवेल्युएट करें कि क्या वो बंदे प्रॉपर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं, क्या सिर्फ वो अपनी काउंटर सेल पे फोकस कर रहे हैं, या वो हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में कहां तक लेके गए हैं। यानी आपका जो करंट, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपका जो करंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आप उनकी एवेल्युएशंस करें कि वहां पे हमारा जो प्रोडक्ट है
उसको मार्केट में ले जाने में, बेचने में कहाँ कहाँ खामियां हैं। मोटी मोटी 2-3 चीज़ें मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। एक तो ये है कि आपका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के वेयर हाउस में पहुंचा और वहां से आगे रिटेल आउटलेट्स पे पहुंचा ही नहीं है। सबसे पहले ये चेक करें कि आपका प्रोडक्ट कितने रिटेल आउटलेट्स पे पहुंचा है। हाँ, अगर रिटेल आउटलेट्स पे आपका प्रोडक्ट पहुंच गया है तो क्या वहां पे विजिबल भी है, और अगर विजिबल भी है तो क्या उसको फॉलो अप किया जाता है डेली वीकली बेसिस पे, या जो फोरनाइटली बेसिस पे हमारा बंदा वहां पे जा रहा है, फॉलो अप कर रहा है, हमारे प्रोडक्ट के बारे में उनसे पूछ रहा है, उस प्रोडक्ट को पुश कर रहा है। तो इन चीज़ों को आपने चेक करना है। आप इन चीज़ों को चेक करेंगे, फॉलो अप स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो आपके जो करंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी सेल्स में एक सीध हासिल इजाफा आपको नजर आएगा। दूसरी बात यह है कि जिन जिन एक आप जो आपके करंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको आप ठीक कर लें, उनकी विजिबिलिटी, उनकी अवेलेबिलिटी मार्केट में बढ़ा दें, तो आपकी सेल्स बेहतर हो जाएंगी। दूसरा, जिन जिन इलाकों में आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद नहीं हैं और उन इलाकों में आप अभी तक नहीं जा सके, तो उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर आपकी वहाँ PR नहीं है, आपके वहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है। तो सबसे पहले वहाँ पे कोई एक सेल्स का बंदा हायर करें जो वहाँ पे मकामी हो, जिसने उस मार्केट में काम किया हो, उसके रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए वहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का आगाज़ करें। वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर आपका बन जाएगा तो आपकी सेल्स, एक दफ़ा आप उस डिस्ट्रिक्ट में, उस सिटी में, उस तहसील में पहुँच जाते हैं तो आपका प्रोडक्ट आगे बिकना शुरू हो जाएगा। तो वही काम करें जो हमने प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूटर्स की मार्केट में अवेलेबिलिटी को चेक किया, प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूटर्स की मार्केट में विजिबिलिटी को चेक किया कि हमारे प्रोडक्ट को उसने दुकानदार के काउंटर पे या दुकानदार की उस कैटेगरी में, मिसाल के तौर पर मैं डिटर्जेंट बेचता हूं तो क्या डिटर्जेंट की कैटेगरी में वहां पे मेरा प्रोडक्ट मौजूद है। अगर मौजूद नहीं है तो वहां पे अपना प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना, विजिबल करवाना और फिर उसका फॉलो अप करना। यही काम आप जो आपने नया डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया है वहां पे शुरू कर दें तो इंशाल्लाह आपकी वहां पे भी सेल्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। तो 2 चीज़ें हमने की कि हमारे जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट्स आगे कितनी दुकानों पे अवेलेबल है, और अगर दुकानों पे अवेलेबल है तो क्या विजिबल भी है, और क्या विजिबल है तो क्या हमारा बंदा वहाँ पे जाता है, वहाँ पे फॉलो अप करता है, वहाँ पे देखता है। अगर हम फॉलो अप्स कर लें तो इंशाल्लाह अज़ीज़ वहाँ पे हमारी सेल्स जनरेट हो जाएंगी। और यही प्रोसेस हम ऐसे सिटीज़ जहाँ पे हम न्यू डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं और वहाँ पे भी हम इस प्रोसेस को इंक्रीज करें तो हमारी इंशाल्लाह सेल्स बेहतर हो सकती हैं। दूसरा जो सिनेरियो है कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो अपनी सेल्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इस पे बात हम अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो ज़रा लंबी हो रही है। तो अभी पिछले टॉपिक पे मैं बात को कंक्लूड करता हूं कि अगर आपने किसी भी शहर में अपना प्रोडक्ट ऐसे भेजा है कि आपने अपने रिलेशनशिप की बुनियाद पे या क्रेडिट की बुनियाद पे प्रोडक्ट किसी बंदे को भेज दिया और उस बंदे को उस आपकी प्रोडक्ट की सेल्स उस बंदे के मरहूने मिन्नत है, तो आप अपने प्रोडक्ट को ज़ाया कर रहे हैं। आप वहाँ प्रॉपर एक सिस्टम बनाएं, एक उस बंदे को प्रॉपर एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं, उसको प्रॉपर मार्जिन्स को डिज़ाइन करें और उसके प्रॉपर मार्जिन्स को डिज़ाइन करने के बाद वहाँ पे अपना एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करें। वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मार्केट में आपकी विजिबिलिटी, अवेलेबिलिटी को इंश्योर करे और उसका फॉलो अप आपका सेल्स का ऑफिस करे, और आपका सेल्स ऑफिस डेली बेसिस पे, अगर डेली बेसिस पे नहीं तो कम से कम वीकली बेसिस पे उसके साथ बात करे। वहाँ पूछे कि हम कितनी दुकानों पे पिछले वीक में अवेलेबल थे, कितनी दुकानों पे हम अब अवेलेबल हैं, कितनी दुकानों पे हमारी विजिबिलिटी पिछले वीक में थी, कितनी दुकानों पे हमारी विजिबिलिटी इस वीक में है, और एक स्ट्रॉन्ग फॉलो अप आप अपने सेल्स के बंदे से करें और वो सेल्स का बंदा डायरेक्ट कंपनी के सेल्स ऑफिस को रिपोर्ट हो। तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर के वेयर हाउस में पड़ा हुआ जो स्टॉक जब दुकान की शेल्फ पे चला जाएगा वहां पे विजिबल हो जाएगा, उसके काउंटर पे विजिबल हो जाएगा और बार बार हमारा उसके पीछे फॉलो अप होगा। तो यकीन करें अगर आप आज 10 लाख की सेल कर रहे हैं तो मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपकी सेल 15 लाख की हो जाएगी। बस सिर्फ आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं आपके साथ शेयर कर रहा, सिर्फ उन लोगों के साथ जो बिल्कुल आगाज़ कर रहे हैं उन लोगों के साथ ये बात मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग इस पे अमल करें, इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको सेल्स में इंक्रीज मिलेगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे इसी का जो दूसरा टॉपिक है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप अपनी सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।